स्टूडेंट, आज हम द एलिंग प्लैनेट चैप्टर का 5th और लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसजेंडिंग कंसर्न दिस सर्वाइवल not just of the people but of the planet. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. The environmental problem does not necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of parts. Industry has a most crucial role to play in the new era of responsibility. What a transformation would be affected it more what a transformation would be affected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said, "Our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance." Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicitous words. No generation has a freehold on this earth. All we have is a life tenancy with a full repairing lease. In the words of Mr. Lesser Brown, we have not inherited this earth from our forefather, we have borrowed it from our children. आइए हम इसका मीनिंग देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री यानी कि मानव के इतिहास में पहली बार वी सी ए ट्रांसेंडिंग कंसर्न। कंसर्न में होता है चिंता। हम एक बढ़ती हुई चिंता देख रहे हैं। दिस सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट। सर्वाइवल मीन्स होता है जीवन, यानी लोगों का जीवन नहीं लेकिन ग्रह का जीवन, यानी हम ग्रह के जीवन के बारे में चिंतित हैं। We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. Holistic view means संपूर्ण दृष्टिकोण. We have begun to take, हमने शुरू कर दिया है लेना. Holistic view, संपूर्ण दृष्टिकोण of the very basis of our existence. यानी हमने अपने जीवन का जो आधार है उसका संपूर्ण दृष्टिकोण लेना शुरू कर दिया है। द इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आवर डिमाइस। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम यानी पर्यावरण की जो समस्या है डज नॉट नेसेसरली सिग्नल आवर डिमाइस, यानी हमारे डिमाइस में होता है मृत्यु, हमारी मृत्यु का संकेत नहीं देती। इट इज़ अवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर। पासपोर्ट में होता है आज्ञा पत्र, ये हमारे भविष्य का आज्ञा पत्र है। द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज़ अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स उत्तरदायित्व, एरा मीन्स होता है युग, इमर्जिंग मीन्स नया उभरता हुआ। जो नया उभरता हुआ संसार का दृष्टिकोण है या दृष्टि जो उसकी है हैज़ अशर्ड शुरुआत कर दी है इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व के युग की। इट इज़ ए हॉलिस्टिक व्यू, एन इकोलॉजिकल व्यू, seeing the world as an integrated whole rather than a dissociated collection of the parts. It is a holistic view यानी एक संपूर्ण दृष्टिकोण है। an ecological view, ecological view होता है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण है। seeing the world यानी विश्व को देखना as an integrated means संपूर्ण, जो पूरी चीज़ को एक साथ लिया जाए उसको integrated कहते हैं, और dissociated means अलग अलग होता है। तो यानी कि विश्व को एक संपूर्ण रूप से देखना बजाय अलग अलग भाग के देखने के। डिसोसिएटेड मीन्स होता है अलग अलग और पार्ट्स मीन्स होता है हिस्से। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द न्यू एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग, जो उद्योग हैं उसने क्या किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग किया है किसमें, जो नया युग है उत्तरदायित्व का। वाट ए ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड। ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी चीज़ में बदलाव, चेंज, यानी बदलाव किस तरह से बदलाव पर क्या प्रभाव आएगा। इफ़ मोर बिजनेसमैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन ऑफ डू पॉन्ट, यदि जो डू पॉन्ट के जो चेयरमैन थे अगर उनका जो दृष्टि है अगर उस तरह से सभी उद्योगपति अपनी दृष्टि रखें। मिस्टर एडगर एस वूलार्ड
वुलार्ड हु 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer, यानी मिस्टर एडगार एस वुलार्ड हु 5 years ago, जिसने 5 वर्ष पहले डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ, अपने आप को घोषित किया, टू बी द कंपनीज चीफ इन्वायरमेंटल ऑफिसर। चीफ मीन्स होता है मुख्य, इन्वायरमेंटल मीन्स होता है पर्यावरण, ऑफिसर मीन्स अधिकारी, जिसने अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरण अधिकारी घोषित किया। ही सेड, उसने कहा, अवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। उसने ये कहा कि जो हमारी लगातार जो हमारा एग्जिस्टेंस है, वो जो एग्जिस्टेंस में होता है कहीं पर रहना किसी जगह पे, तो जो हमारा लगातार जो हमारा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस अस्तित्व, जो हमारा अस्तित्व है एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर, लीडिंग में सबसे आगे, मैन्युफैक्चरर में होता है उत्पादक, किसी चीज़ का किसी चीज़ की पैदावार बढ़ाना। तो वो कह रहा है कि जो हमारा जो रिक्वायर्स मीन्स ज़रूरत है, जो हमारा यानी एक जो हमारी एग्जिस्टेंस है एक उत्पादक के तौर पे, वो ये चाहती है दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, कि हम बढ़ें किस में, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, यानी कि पर्यावरण के परफॉर्मेंस में, परफॉर्मेंस करना, किसी चीज़ में भाग लेना। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट टैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, प्राइम मिनिस्टर मीन्स क्या होता है, प्रधानमंत्री, यानी अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, स्टेटमेंट्स मीन्स होता है जो कथन कहे जाते हैं, यानी कि मार्गरेट टैचर ने जो अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो कहा था, उसमें सबसे प्रसिद्ध, नन हैज़ पास सो डिसिसिवली, डिसिसिवली मीन्स तेजी से, दृढ़ रूप से, यानी कोई भी इतना दृढ़ रूप से नहीं हुआ, इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूजेज, अंग्रेजी भाषा में, एज हर फेलिसिटस वर्ड, जितना कि उसके ये शब्द, अब कौन से शब्द थे, नो जनरेशन हैज़ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ, ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी विथ फुल रिपेयरिंग लीज, फ्री होल्ड मीन्स था जागीर, यानी कोई भी जो जनरेशन है, कोई भी जो पीढ़ी है, उसके पास ये जो धरती है वो उसकी जागीर नहीं है। ऑल वी हैव इज़ ए लाइफ टेनेंसी, टेनेंसी मीन्स था किराए का घर, यानी जो जीवन है वो किराए का घर है, वो विद ए फुल रिपेयरिंग लीज, लीज मीन्स था जो किराया हम देते हैं, यानी संपूर्ण किराए के साथ। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, यानी अब लेस्टर ब्राउन ने क्या कहा था, लेस्टर ब्राउन के शब्दों में, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोर फादर्स, यानी हमने इस अर्थ को अपने पुरखों से, फोर फादर मीन्स पुरखों से नहीं लिया है, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन, यानी बल्कि हमने अपने इसे बच्चों से उधार लिया है, मतलब कि हमें अच्छी तरीके से इसे इस्तेमाल करके अपने बच्चों को वापस करना है। तो इसमें पूरा यही दिखाया गया है कि हम अर्थ की को प्रोटेक्ट करें, उसके इन्वायरमेंट को ख़राब ना करें। पूरा जो चैप्टर था हमारा इसी पे था। तो हमारा इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।